Hello everyone, myself Dr. Neema. I'm lecturing in JMC groups of hospital and institution. Today I'm present with the topic cryotherapy. So basically cryotherapy होती क्या है? So let's begin. Cryotherapy or ice therapy is the application of cold to the body tissue after injury. This practice is as old as medicine itself. Cryotherapy जो होती है एक तरीके की हमारी आइस की थेरेपी होती है. क्रायो मीन्स आइस, थेरेपी जो हम पेशेंट को पेन रिलीविंग में, बॉडी टिश्यूज में, आफ्टर इंजरीज में हम पेशेंट्स को देते हैं. और जो क्रायोथेरेपी है ये हमारी बहुत ही ओल्ड मेडिसिन है जो हमारे एंशियंट टाइम में किसी को इंजरी हो जाती थी तब दी जाती थी. तो अब जो है nowadays local cool application may be applied by the use of various form of ice or frozen gel packs. तो अब आइस को, पहले आइस थेरेपी आइस से दी जाती थी, बर्फ के टुकड़े से दी जाती थी, बर्फ से दी जाती है. बट अब nowadays थोड़ी टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है. सो हम फ्रोजन जेल पैक्स आते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होते हैं. उनको हम ठंडा करके उनको जमा के एंड देन हम उससे पेशेंट्स को उसकी इंजरी पे देते हैं. सो जो स्किन का टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस हो जाता है. उसके बाद हमारे आती है फिजिकल प्रिंसिपल क्या होता है? जब आइस अप्लाई होती है स्किन में तो हीट की जो कंडक्शन है वो स्किन के अंदर हमारा जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है. और हमारी जो आइस है वो मेल्ट, हमारी आइस सॉलिड में होती है बट हमारी बॉडी में जो हीट है वो उस जो कंजर्व हुई हुई हीट होती है उससे क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है लिक्विड में, जिसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में बदलने के लिए और लिक्विड को गैस में बदलने के लिए. तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? लेटेंट हीट एंड एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है हमारी चेंज इन स्टेट को बदलने के लिए. मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए जो एक स्टेट चेंज होती है उसके लिए एक तरीके की एनर्जी की यूज होती है. तो वो जो एनर्जी होती है वो लेटेंट हीट होती है, ठीक है, जो हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकती है. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन. मतलब जब कोल्ड हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं, कोल्ड आइस पैक्स जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उसका क्या होता है? सो सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स, सर्कुलेशन पे रिस्पॉन्स पे फर्क पड़ता है. जब हमारी स्किन में सबसे पहले हम जैसे ही कोल्ड थेरेपी लगाते हैं तो क्या होता है, स्किन में रिएक्शन होता है जो कूलिंग है. हमारी बॉडी में हीट तो प्रेजेंट है ही, तो जब कूलिंग होती है तो हमारा उससे एकदम क्या हो जाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है. और जो हीमोस्टेटिक रिस्पॉन्स होता है वो क्या इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट करता है जिस पार्ट पर हमने अपने पेशेंट को क्रायोथेरेपी दी है. नाउ नेक्स्ट जो आइस थेरेपी है बहुत ही यूजफुल होती है. इससे क्या होता है, ये हमारी स्वेलिंग को कम करती है, हमारे जो टिश्यूज हैं उन्हें रिपेयर करने में काम आती है. आइस क्यूब्स की हम मसाज भी कर सकते हैं. इससे क्या होता है, जैसे प्रेशर सोर्स हो रखे होते हैं उनको भी थोड़ा कम करती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. जो सेकंड वन है वो मेटाबॉलिक रेट. ये हमारे मेटाबॉलिक रेट पे ज़्यादा इफेक्ट करती है. जो मेटाबॉलिक रेट का में ये इफेक्ट कैसे करती है, जैसे ही हम क्रायोथेरेपी देते हैं जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली, वेन्स हॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली. वेन्स हॉफ लॉ क्या स्टेट करती है कि जो केमिकल एक्शन होता है, जो केमिकल एक्शन हमारी बॉडी में होता है आइस पैक लगते ही, तो क्या होता है, टेम्परेचर हमारा राइज या कम होता है और जो केमिकल एक्शन हमारी बॉडी में चल रहा है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है. जो मेटाबॉलिज्म होता है केमिकल रिएक्शन का वो हमारे टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट आता है न्यूरल रिस्पॉन्स और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें क्या होता है, जो स्किन है वो सबसे पहला थर्मल रिसेप्टर होती है हमारी बॉडी में, राइट. जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो एकदम ही हमारी बॉडी को
नमनेस कर देते हैं एज कम्पेयर टू द वार्म रिसेप्टर्स। जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो कूलिंग करते हैं, और कूलिंग करने के बाद वो क्या डिस्चार्ज करते हैं, इम्पल्सेस देते हैं, और जो इम्पल्सेस होती हैं उससे क्या होता है, हमारा कूलिंग इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा उसका रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ जाता है। अब है मोटर सिस्टम में। मोटर सिस्टम पे ये क्या वर्क करती है, मसल स्ट्रेंथ जो होती है, मसल स्ट्रेंथ जो होती है, जब हम कूलिंग थेरेपी देते हैं अपने लिम्स में तो वो डिमिनिश्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये क्या करता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे इफेक्ट करता है बेसिकली विस्कोसिटी पे और मेटाबॉलिज्म रेट जो हमारी बॉडी का होता है उस पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब आता है यूज़ ऑफ आइस थेरेपी। आइस थेरेपी का क्या यूज़ होता है, हमारी आइस थेरेपी हमारे रिड्यूस्ड पेन, हमारे पेन को कम करती है। हमारी आइस थेरेपी जब हम पेशेंट को देते हैं तो रिड्यूस करते हैं स्पास्टिसिटी, रिड्यूस करते हैं मसल स्पाज, रिड्यूस करते हैं स्वेलिंग, और जो हमारी कोई भी डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। और ये हमारी स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथ की जो हम ट्रेनिंग पेशेंट को देते हैं, इनमें स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब आता है रिडक्शन इन पेन। अगर हम देखें पेन में कैसे रिडक्शन करती है, तो पेन में रिडक्शन इसका बहुत ही मेजर इफेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही पुराने सालों से दिया, जब भी किसी को पेन होता था तो ठंडे पानी की सिकाई या ठंडे आइस क्यूब्स की सिकाई की जाती थी पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द प्रोबेबल मैकेनिज्म इज दैट बाय स्टिमुलेटिंग ऑफ कोल्ड रिसेप्टर, इसका मैकेनिज्म ये होता है जब कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, इम्पल्सेस विल बी सेंड बैक, जो इम्पल्सेस हैं पेन की वो सेंड पीछे भेज दी जाती हैं कि नहीं अब नमनेस आ गई है, अब पेन कम होगा। तो वो जो वापस जाती हैं वो कहाँ पर जाती हैं, पोस्टीरियर रूट में स्पाइनल कॉर्ड की, राइट। अब आता है रिडक्शन ऑफ स्पास्टिसिटी। अब स्पास्टिसिटी का रिडक्शन कैसे होगा, स्पास्टिसिटी एक पैथोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, किस वजह से, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। जो स्मॉल एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं हमारे, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है एक्स्ट्रा पिरामिडिकल सिस्टम पे और फाइबर्स पे, और ये स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ स्पास्टिसिटी इन द मसल्स। अब आता है इंडिकेशंस, हम इनको किस कंडीशन में पेशेंट्स की दे सकते हैं। अगर हम कंडीशंस पे जाते हैं कि किस इंडिकेशंस पे दे सकते हैं, तो एक्यूट पेन में दे सकते हैं, क्रॉनिक पेन में दे सकते हैं, एक्यूट स्वेलिंग में दे सकते हैं, एडीमा आपको कंट्रोल करता है, हेमरेज कंट्रोल करता है, ये मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स पे दे सकते हैं, मसल स्पाज्म हो रहा है, इन दैट कंडीशन वी कैन गिव टू द पेशेंट। एक्यूट मसल स्ट्रेन में दे सकते हैं, एक्यूट लिगामेंट स्ट्रेन में दे सकते हैं, बर्साइटिस में दे सकते हैं, बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस कंडीशन में, टेनोसाइनोवाइटिस में दे सकते हैं, टेंडिनाइटिस में दे सकते हैं, और डिले ऑनसेट मसल सोरनेस पे भी हम पेशेंट को इसको इंडिकेटेड है। अब नाउ द सेकंड थिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में हम नहीं दे सकते, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, जिस पेशेंट की सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है, जिसको कोई भी सेंसेशन है ही नहीं है, ना ही उसको सेंसेशन बिल्कुल ही उसका लॉस है, हम उसमें नहीं देंगे पेशेंट को। पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है किसी पेशेंट को, उसमें भी हम पेशेंट को नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू कोल्ड, उस पेशेंट को भी नहीं देंगे। स्किन एनेस्थीसिया, इसमें भी नहीं देंगे। ओपन वुंड और स्किन कंडीशन जैसे कूल वर्लपूल और कंट्रास्ट बाथ, उसमें भी हम पेशेंट को इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इन्फेक्शन में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी। अभी तक हमने क्रायोथेरेपी के यूजेस पढ़ लिए, इंडिकेशंस पढ़ लिए, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ लिए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ लिए। अब आता है कि हम कैसे अप्लाई करते हैं क्रायोथेरेपी, क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे क्रायोथेरेपी अप्लाई करने के। सो द वे विच आइस इज अप्लाइड विल वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड इफेक्ट। आइस जो है हम पेशेंट को अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली उसको क्या दिक्कत है, हमारा जो इफेक्ट, हमें क्या रिक्वायर्ड है उसको इफेक्ट देने का ट्रीटमेंट। तो सो इट मे बी अप्लाइड इन द वेरियस फॉर्म, ये बहुत वेरियस फॉर्म में अप्लाई करते हैं। आइस टॉवल से हम पेशेंट को दे सकते हैं, आइस पैक्स बना के दे सकते हैं, इमर्जन मेथड दे सकते हैं, आइस क्यूब मसाज दे सकते हैं, कोल्ड कंप्रेशन यूनिट्स दे सकते हैं, आइस स्प्रे दे सकते हैं, कंट्रास्ट बाथ दे सकते हैं। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट विद आइस टॉवल। First,
सो बिफोर आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट, आई विल टेल यू टाइम ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे एप्लीकेशंस करते हैं हम लोग। जो हमने आइस पैक्स और अभी हमने आइस पैक्स और हमने इमर्जन मेथड जो भी पढ़ा है, अब हम इसको आगे मेथड्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम ऑफ एप्लीकेशन बताना चाहूँगी। द टाइम इंडिकेटेड फॉर क्रायोथेरेप्यूटिक इफेक्ट सीक्वेंस अकर्ड विद इन 5 to 20 मिनट्स। मतलब हमने जो टाइम हम क्रायोथेरेपी के लिए पेशेंट को देंगे, उसका इफेक्ट जो है वो 5 मिनट से 20 मिनट के अंदर पेशेंट के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है, लगाने के बाद। लेकिन 12 से 15 मिनट के बाद हंटिंग रिस्पॉन्स शुरू होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कोल्ड लगता है, बहुत ठंड, मतलब बिल्कुल ठंडा लगता है अपना एरिया अफेक्टेड जिसमें हमने पेशेंट को क्रायोथेरेपी अप्लाई करी है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और मिनिमम हम कितने दे सकते हैं, 15 मिनट तक दे सकते हैं। और ये हमारा बहुत ही एनर्जेटिक इफेक्ट होता है। जब हमें कोई पेन होता है तो हम उस एरिया में पेशेंट को देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब आता है नाउ आइस पैक्स। तो आइस पैक्स हमारे इस तरीके के होते हैं, तो इनको हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर्स में रखते हैं। जब पेशेंट हमारा आता है तो हम इसको कवर करके पेशेंट के अफेक्टेड लिम्फ में हम पेशेंट को देते हैं। ये सिंपल कोल्ड पैक्स होता है, ये सिलिका जेल पैक्स का होता है, और ये केमिकल कोल्ड पैक्स भी होते हैं ये। अब आता है आइस टॉवल। आइस टॉवल में क्या होता है, वेट टॉवल इज यूज। इसमें गीला टॉवल हम यूज कर सकते हैं। आइस का जो टॉवल होता है उसे हमने टॉवल को गीला किया, फिर उसके बाद हमने पेशेंट के अफेक्टेड एरिया में लगाया, तो हम उसे 2 से 3 मिनट बाद हमें उसे रिप्लेस करना होता है। फिर दोबारा से वेट के टॉवल करके फिर दूसरा टॉवल लगाना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट प्लान हम 20 मिनट से तक हम पेशेंट को देते हैं। ये बहुत ही यूजफुल ट्रीटमेंट होता है, और ये मसल्स को मूवमेंट में अलाउ करते हैं। पेशेंट है, उसको हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं, उसको कोई भी मूवमेंट्स कराने वाले हैं, तो उसके मूवमेंट्स में करने से पहले अगर हम पेशेंट्स को देंगे, बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन को देंगे, तो उसके पेन में रिलीफ मिलेगा, उसकी जो मसल्स की रेंज ऑफ मोशन है उसमें इंक्रीज होगी वो। नाउ इमर्जन मेथड में क्या होगा, हम नॉर्मल से एक टब लेंगे, उसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे, तो उस आइस क्यूब्स को जो है उसमें हम अपना लिम्फ इमर्ज करेंगे। तो इमर्जन मेथड 2 तरीके का, सिंपल इमर्जन और वर्लपूल इमर्जन। सिंपल इमर्जन में क्या होता है, जस्ट हमने टब या बकेट ली एंड उसमें वी फिल अ कोल्ड वाटर, ठीक है, उसे कहेंगे सिंपल इमर्जन। वर्लपूल इमर्जन में क्या होगा, हमने टब लिया है एंड टब के अंदर बकेट एंड टब्स के जो भी हम लोगों के प्रेफरेबल होगा वो लिया है हमने, उसके अंदर हमने आइस क्यूब्स डाली एंड देन इमर्ज द पार्ट ऑफ द बॉडी which is affected and in which part we have to give the treatment. Now the next is ice cube massage. Ice cube massage से हम क्या करेंगे, स्लोली सर्कुलर मोशन में हम पेशेंट को आइस क्यूब मसाज देंगे 5 to 10 मिनट्स। द टाइम जो होगा पेशेंट का, जिसमें पेशेंट को अब क्या होगा इस टाइम पे, जब हम पेशेंट को सर्कुलर मोशन में देंगे, दिस टाइम द पेशेंट विल फील कोल्ड, बर्निंग एंड देन एकिंग सेंसेशन। मतलब पेशेंट को ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, ऐसा लगेगा उसके अंदर से आग निकल रही है, और पेशेंट को एक अकड़ाहट सी सेंसेशन होगी। बिफोर द पार्ट्स बिकम नम। हम कभी बर्फ लगाते हैं या आइस पैक्स देते हैं तो हमारा एरिया नमनेस हो जाए, सुन पड़ जाता है। तो सुन पड़ने से पहले हमारे क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर, पहले कोल्ड लगेगा, फिर उसके बाद बर्निंग सेंसेशन सी लगेगी, फिर अकड़ाहट सी लगेगी, विच मीन्स द पार्ट विच इज अबाउट टू बी ट्रीटेड वो पे नमने शुरू होने वाले, हल्का सुन लगने लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या देंगे, शॉर्ट स्ट्रोक्स देंगे पेशेंट को, ठीक है। इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन में पेशेंट को मसाज देंगे, आइस क्यूब मसाज। नाउ कोल्ड कंप्रेशन यूनिट। अब एक आती है कोल्ड कंप्रेशन यूनिट। कोल्ड कंप्रेशन यूनिट इस तरीके की होती है, ये हम लोग पेशेंट को देते हैं। अब हम कैसे देते हैं, कोल्ड वाटर को सर्कुलेट इन द स्लीव्स। मतलब जिस तरीके से देखिए कोल्ड वाटर की ये स्लीव्स है, ये हमने लिम्फ के सर्कुलेटेड इसे टाई अप कर दिया है, इसको हमने टाई कर दिया है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमें ठंडा 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 इन्फ्लेम्ड आएगा हर इंटरवल में, ठीक है। अब आता है कोल्ड या आइस स्प्रे। अब आइस स्प्रे और कोल्ड, अब देखिए इथाइल क्लोराइड वाज ओरिजिनली यूज्ड बट इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड दस पोज सम रिस्क। पहले इथाइल क्लोराइड का स्प्रे यूज किया जाता था, बट ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसमें बहुत कुछ रिस्क होता है। तो उसकी जगह अब आप क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरोमीथेन यूज़ करते हैं।
क्यों? क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। जो लिक्विड है वो स्प्रे कर देते हैं एरिया पे जिसको हमें कूल करना होता है, फिर उसमें स्ट्रोक देते हैं 5 सेकेंड तक, फिर उसके बाद कुछ वेट करने के बाद फिर दोबारा से 5 सेकेंड्स का हम दोबारा से पेशेंट को स्ट्रोक देंगे। द लिक्विड इज स्प्रेड ऑन द एरिया टू बी कूल्ड इन अ सीरीज ऑफ स्ट्रोक ऑफ अबाउट 5 सेकेंड ईच विद अ फ्यू सेकेंड्स इंटरवल बिटवीन ईच, राइट। उसके बाद द नोजल इज हेल्ड एट द एंगल ऑफ 45 और राइट एंगल फ्रॉम द स्किन सरफेस। जब हम लिक्विड स्प्रे करेंगे तो उसकी जो नोजल होगी वो 45 डिग्री के एंगल पर होगी, राइट एंगल के या फिर राइट एंगल पर होगी, किस पे? हमारी स्किन सरफेस पे। दिस इज द फ्रोजन स्प्रे और इस तरीके से हम पेशेंट के स्प्रे लगाएंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रोक देंगे। नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट कि क्रायोथेरेपी इन स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में हम क्रायोथेरेपी क्या कर देते हैं? स्पोर्ट्स में क्रायोथेरेपी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। क्यों? ये बेसिकली हम क्रायोथेरेपी एक्यूट फेस में देते हैं। एक्यूट फेस ऑफ इंजरी आइदर ऑन फील्ड और वाइल एक्सरसाइज सेशन द क्रायोथेरेपी इज फॉर्म ऑफ आइदर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड पैक्स और कोल्ड स्प्रे इज वाइडली यूज। मतलब एक्यूट फेस में कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, उसको अभी इंजरी हुई है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को फील्ड में हुई है या फिर एक्सरसाइज करते हुए सेशन में उसको हुई है, तो हम क्रायोथेरेपी उस पेशेंट को डायरेक्टली कोल्ड पैक्स में अप्लाई करेंगे या फिर हम कोल्ड स्प्रे पेशेंट को देंगे। क्रायोथेरेपी जो होती है वो एटलीस्ट 72 आवर्स तक इंजरी की दी जाती है और सबसे अच्छा रिजल्ट के लिए 48 आवर्स तक पेशेंट को इंजरी की दी जाती है एक्यूट कंडीशन में। क्रायोथेरेपी इज गिवन फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स फ्रॉम इंजरी बट इट प्रोवाइड्स बेस्ट रिजल्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ इंजरी और एक्यूट कंडीशन। अब आता है रिहैबिलिटेशन फेज। रिहैबिलिटेशन फेज में क्रायोथेरेपी का क्या रोल है? क्रायोकाइनेटिक्स और क्रायोस्ट्रेच ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इन द फील्ड ऑफ एक्सरसाइज इन द रिहैबिलिटेशन फेज। तो उसमें हम कैसे करेंगे? क्रायोकाइनेटिक्स क्या होती है? क्रायोकाइनेटिक्स होती है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन एंड एक्टिव एक्सरसाइज। इसमें हम पेशेंट को कोल्ड पैक्स देंगे और साथ में एक्टिव एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो क्रायोकाइनेटिक्स हम क्यों देते हैं? क्योंकि कोल्ड, जब हम ठंडी आइस लगाएंगे तो कोल्ड डिक्रीज पेन, तो कोल्ड से पेन कम होगा वाइल फैसिलिटेटिंग एक्टिव एक्सरसाइज। जब पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो उसको दर्द नहीं होगा, एक्सरसाइज करेगा पेशेंट तो उसको स्वेलिंग नहीं आएगी, जो उसको मूवमेंट करने में कोई भी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी करने में प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी उसकी हीलिंग अच्छे से होगी। अब आता है क्रायोकाइनेटिक्स के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये पेन को हम जब स्टार्टिंग में पेन को हमने पेशेंट को क्रायोथेरेपी दी और देन एक्टिवली मूवमेंट्स करी हमारे पेशेंट्स ने, तो क्या होगा? पेन होगा इनिशियल सेशन में, सबसे पहले पेशेंट को पेन होगा लेकिन शुरू के सेशन में, और जो कोल्ड है वो बहुत ज़्यादा मैसी होता है, इसलिए डिसएडवांटेज है हमारे लिए। क्रायोकाइनेटिक का इंडिकेशंस, हम इसको कैसे इंडिकेशंस में क्या स्प्रेन में दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि डायनामाइट ट्रीटमेंट होता है। एंकल में दे सकते हैं, फिंगर्स में दे सकते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं मसल्स की तो हम उसमें भी पेशेंट को दे सकते हैं। अब आता है क्रायोकाइनेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब क्रायोकाइनेटिक के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? कोई भी एनी एक्सरसाइज और एक्टिविटी दैट कॉज पेन, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी एक्टिविटीज जो हम वाइल डूइंग पेशेंट को हो रहा है पेन तो हम उसे नहीं देंगे। यूज ऑफ आइज ऑन अ पेशेंट हु इज हाइपर सेंसिटिव टू कोल्ड, कोई पेशेंट है जिसको बहुत ही हाइपर सेंसिटिव है कोल्ड से तो हम उसको आइस पैक्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज क्रायोस्ट्रेच फॉर मसल इंजरी। अब क्रायोस्ट्रेच, अभी काइनेटिक्स पढ़ा है, अब क्रायोस्ट्रेच। अब है स्ट्रेचिंग के साथ हम आइस पैक्स कैसे देंगे? क्रायो मीन्स आइस, स्ट्रेच मीन्स स्ट्रेचिंग। अब हम मसल स्ट्रेचिंग आइस के साथ कैसे देंगे? मोस्ट स्ट्रेन एंड कॉन्ट्यूजन्स रिजल्ट इन मसल स्पाज्म और टाइटनेस। मतलब बहुत सारे जैसे मसल स्ट्रेन आते हैं और कंट्यूजन्स होते हैं, उसमें क्या होता है? मसल स्पाज्म होता है और टाइटनेस हो जाती है। मैनी माइल्ड मसल्स पुल्स आर एक्चुअली मसल्स इन स्पाज्म रेदर देन टॉर मसल फाइबर। मतलब बहुत से मसल पुल ऐसे होते हैं जिसमें मसल स्पाज्म हो जाता है और मसल फाइबर टॉन हो जाती हैं। तो रिड्यूस स्पाज्म विद क्रायोथेरेपी, ठीक है, स्पाज्म हो गया है तो क्रायोस्ट्रेच से जो है स्पाज्म भी रिड्यूस हो जाता है।
नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन गोल। जो हम रिहैबिलिटेशन गोल क्या है हमारा, प्रमोट हीलिंग। अगर हम क्रायो स्ट्रेच देंगे पेशेंट को साथ में तो हीट प्रमोट होगी। इफ टिश्यूज टॉर्न, अगर टिश्यूज टॉर्न हो गए हैं तो हीलिंग अच्छे से होगी। कंट्रोल करेगा पेन को, रिड्यूस स्पाज्म को कम करेगा, कंट्रोल करता है न्यूरल इनहिबिशंस को। अब आता है हमारा क्रायो स्ट्रेच एप्लीकेशंस पैरामीटर। मतलब अब क्रायो स्ट्रेच हम पेशेंट को कैसे देंगे, देखिए हम क्रायो स्ट्रेच पेशेंट को 3 सेट्स में देंगे, नम विद आइस देन एक्टिविटी। हम पेशेंट को आइस पैक्स देंगे, उससे नमनेस होगी, देन हम एक्टिविटी कराएंगे। तो अब एक्टिविटी कैसे कराएंगे, एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 65 seconds bouts of exercise with 20 second rest between bouts। मतलब हम एक्टिविटी पेशेंट्स को कराएंगे 2 बार 65 सेकेंड्स के बाउट्स। मतलब हम हाई लेवल की एक्सरसाइज कराएंगे पेशेंट को विद अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हाईली एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे कितने, 65 सेकेंड्स तक, फिर 20 सेकेंड्स का रेस्ट देंगे, फिर पेशेंट को दोबारा कराएंगे, राइट। 65 सेकेंड्स के बाउट्स में हम कैसे कराएंगे, स्ट्रेच दिया मसल्स को, फिर होल्ड करा 20 सेकेंड्स का, फिर 3 स्टैटिक एक्सरसाइज कराएं और फिर हमने इनको क्या दिया, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस दिए पेशेंट को, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराई हमने। उसके बाद आता है क्रायोथेरेपी का एप्लीकेशन आगे कैसे देंगे। हम नमनेस मसल्स को 20 मिनट्स का हम नमनेस देंगे पेशेंट को। हमने 20 मिनट्स तक हमने पेशेंट को आइस पैक दिया। 65 सेकेंड का हम स्ट्रेचिंग देंगे और कॉन्ट्रैक्शंस देंगे, फिर 20 सेकेंड का रेस्ट कराएंगे, फिर 65 सेकेंड्स का दोबारा रिपीटेशन करेंगे, स्ट्रेचिंग कराएंगे पेशेंट को, कॉन्ट्रैक्शंस कराएंगे, फिर दोबारा से पेशेंट को हम क्या देंगे, आइस पैक देंगे। फिर हम पेशेंट को 2 बार 2 सेट्स ऑफ क्या कराएंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे। उसके बाद हमारा 20 सेकेंड्स का रेस्ट देंगे, फिर पेशेंट को दोबारा से हम आइस पैक्स देंगे, फिर हम 2 स्ट्रेचिंग कराएंगे पेशेंट्स को, फिर 20 सेकेंड्स का हम दोबारा पेशेंट को रेस्ट देंगे। ये क्रायोथेरेपी का, क्रायो स्ट्रेचिंग का फिनोमिना होता है कि हम कैसे कैसे पेशेंट को आइस पैक्स भी दे रहे हैं और साथ में हम स्ट्रेचिंग भी दे रहे हैं। दिस इज रियली अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यू मस्ट ट्राई इन अ क्लिनिक ऑन अ पेशेंट। अब आता है कंबाइंड क्रायोथेरेपी एंड क्रायोकाइनेटिक्स, कंबाइंड क्रायो स्ट्रेच एंड क्रायोकाइनेटिक्स। अब देखिए, बिगिन एंड एंड विद स्ट्रेच, हमेशा स्टार्टिंग भी स्ट्रेचिंग से करो और एंड भी स्ट्रेचिंग से करो। बिगिन क्रायोकाइनेटिक एक्सरसाइज, पहले क्रायोकाइनेटिक एक्सरसाइज करनी है, एक्टिवली मूवमेंट्स हमें करानी है पेशेंट्स को आइस पैक्स के साथ विद मैनुअल रेजिस्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में हमें मैनुअली क्या कराना है, रेजिस्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है 6 से 10 टाइम्स विद फुल रेंज ऑफ मोशन। आई होप आप लोगों को क्रायोथेरेपी पूरी क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ऑन इट। थैंक यू।